व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश में। मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो है जिसके अंदर आज हम देखने वाले मेजर गौरव आर्या सर ने शोएब अख्तर को ठोका। तो क्या हुआ है ऐसा, मेरे हिसाब से उन्होंने थोड़ी सी कुछ कमेंट करी थी। तो थंबनेल में भी लिखा है कि इंग्लिश छोड़ो, उर्दू ढंग से सीख ले। उसने कुछ कहा है कि इंग्लिश नहीं आती है, बाबर आजम को लेके कहा है किसको। तो देखते हैं गौरव आर्या सर का क्या कहना है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में फ्रॉम द चैनल चाल के डालो। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 लेट्स गो। शोएब अख्तर का एक कमेंट है बाबर आजम के लिए, और ये बड़ा फनी कमेंट है। शोएब अख्तर का ये कमेंट है कि बाबर आजम को, कि बेसिकली शोएब अख्तर बार बार ये बात बोलते हैं कि हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। कभी शोएब अख्तर ने ये नहीं बोला कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट खेलने नहीं आती। वो कह रहे हैं हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं नहीं मानता कि इंग्लिश बोलना जरूरी है, ठीक है, इट्स अ लैंग्वेज। ऑब्वियसली चाइनीज नहीं बोलते इंग्लिश, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बोलते। जर्मन्स नहीं बोलते इंग्लिश, रशियंस नहीं बोलते इंग्लिश, जापानीज नहीं बोलते इंग्लिश, पोर्चुगीज नहीं बोलते, स्पेनिश नहीं बोलते। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं, नहीं बोलते वो लोग। स्विस नहीं बोलते, इटालियंस नहीं बोलते, नहीं बोलते, नहीं बोलते, ठीक है। तो इंग्लिश को इतना हुआ क्यों बनाते हैं? और मेरी पाकिस्तानियों से एक शिकायत है, ठीक है, ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है, ठीक है ना। ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत में भी प्रॉब्लम है। अरे यार, उसको इंग्लिश नहीं आती बोले तो क्या हुआ अगर उसको इंग्लिश नहीं आती बोले? बिग डील। तो शोएब अख्तर को यह नहीं कहना चाहिए बाबर आजम को कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बोलने। शोएब अख्तर को बाबर आजम को यह बोलना चाहिए कि बेटा तुम्हें उर्दू नहीं आती बोलने। जो तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज है तुम वो ठीक से नहीं बोल पाते। देखिए, मैं आपको बताता हूं उर्दू के बारे में जो आप लोगों को नहीं पता है। समथिंग अबाउट उर्दू आई टेल यू। उर्दू इज ऑल्सो अबाउट डिक्शन, इट इज अबाउट प्रोनाउंसिएशन। एक उसका फील है, एक उसका फ्लो है। हाँ, बहुत खूबसूरती से पाकिस्तानी जब उर्दू बोलते हैं ना, लगता है झूठ बोल रहे हैं। तो शोएब अख्तर साहब, आपको यह नहीं बोलना चाहिए कि बाबर आजम तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बोलनी, तुम मीडिया के सामने इंग्लिश नहीं बोल पाते। बाबर आजम ठीक से उर्दू नहीं बोल पाता, आप खुद ठीक से उर्दू नहीं बोल पाते। स्पेशली इन पाकिस्तानी पंजाब, यू हैव मर्डर्ड उर्दू। आपने कत्ल कर दिया उस लैंग्वेज का। हाँ, कहते हैं बहुत हम ऐसा कर रहे हैं, हम घर गए थे। आपके टीवी एंकर्स देखिए कितनी बदसूरत उर्दू बोलते हैं, इट इज अनरिकॉग्नाइजेबल। आप जब उर्दू बोलते हैं ना, तो लखनऊ में लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि यार क्या बकवास चल रही है। सो प्लीज डोंट से कि बाबर आजम को इंग्लिश नहीं आती बोलनी। बाबर आजम को यह बोलिए कि बेटा पहले तो उर्दू सीख, अंग्रेजी बाद में सीखना, वो तो फॉरेनर्स की जबान है। पर आपकी तो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, आपकी नेशनल लैंग्वेज। आप देखिए पाकिस्तान में कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आफ्टर ऑल फैज अहमद फैज एंड हबीब जालिब एंड ऑल दीज पीपल, हफीज जलंधरी, ये तो पाकिस्तान के ही थे ना, दे पाकिस्तानी सिटीजन्स, एंड दे स्पोक फैंटास्टिक उर्दू यार। बट ये तो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी को देखिए। और ये ऊपर से कह रहे हैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती बोलने। अरे पहले अपनी जो जबान है अपने मुल्क की, वो तो सीख लो। वो तो सीख लो ढंग से। उर्दू आती नहीं बोलनी, अंग्रेजी के पीछे लगे हुए हैं। एनीवे, ये हाँ, शोएब अख्तर कह रहे हैं कितना मुश्किल है इंग्लिश सीखना। ये बाबर आजम को वो कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं उसके ऊपर कि भाई कितना मुश्किल है। आखिर मुझे देखो, मैं तो प्रोफेसर हूं इंग्लिश का, मैं तो बचपन से इंग्लिश बोल रहा हूं। अरे ये कौन सी बात होती है यार, अंग्रेजी कौन सी, इट्स नॉट अ बिग डील। जो जिस माहौल में रहता है वो सीख जाता है। बाबर आजम को माहौल नहीं मिला, बट हाँ, बाबर आजम को उर्दू का माहौल तो मिला था। और शोएब भाई, आपको भी उर्दू का माहौल मिला था। आप खुद नहीं बोल पाते उर्दू ठीक, मैंने आपको देखा है बोलते हुए, ठीक है। आप पहले अपनी जबान ठीक से बोल लीजिए, अदरवाइज स्टिक टू पंजाबी और पश्तो और सिंधी, वट एवर इज योर मदर टंग। उर्दू का कत्ल ना करें आप लोग ना पाकिस्तानी। अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी खबर है जो मैं आपको फिर वापस इंटरनेशनल अफेयर्स में जाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि अमित शाह जी, जो होम मिनिस्टर इंडिया के, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि 3 से 4 साल के अंदर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नागालैंड से खत्म हो जाएगा। आई वेलकम दिस न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट खत्म हो जाएगा। और वहां पे दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स नॉर्मलसी। एंड मुझे ऐसा लगता है इस पूरी चीज के अंदर असम राइफल्स जो है फोर्स, इसमें देखिए आर्मी ने भी काम करा है, इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करा है। सबसे पहला जो हमें जिसको कहना चाहिए श्रेय देना चाहिए, जो हमें क्रेडिट देना चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, नागालैंड के लोगों को, द पीपल ऑफ नागालैंड। आई थिंक दे मस्ट बी सल्यूटेड फर्स्ट, द पीपल ऑफ नागालैंड, राइट। और इसके अंदर और भी प्लेयर्स हैं, इंडियन आर्मी है इसके अंदर, राइट। और इसके अंदर असम राइफल्स का बहुत जबरदस्त काम है।
मैं तो आप लोगों से बोलूंगा कि गो टू द इंटरनेट एंड रीड अबाउट असम राइफल्स। जबरदस्त फोर्स है, जबरदस्त, मजा आ जाएगा। आप पढ़ेंगे ना उसकी क्या हिस्ट्री है और क्या क्या काम करें असम राइफल्स ने। असम रेजिमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, वो अपने आप में एक जबरदस्त रेजिमेंट है। असम राइफल्स है, वो अलग है, इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स। इट इज ऑफिसर्ड बाय, आई मीन इन द सेंस दैट द ऑफिसर्स आर ऑन डेपुटेशन फ्रॉम द इंडियन आर्मी। वो भारतीय सेना से ऑफिसर जाते हैं वहां पे। इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स और होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो फोर्स। मैं असम राइफल्स की, रेजिमेंट से कंफ्यूज मत करिएगा, असम राइफल्स। उसने बहुत बड़ा किरदार निभाया। तो अगर आफ्सपा हट जाता है, आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप। एंड आई थिंक ये जितने भी फोर्सेस हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर से लोग नागालैंड के, उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 3-4 साल के लिए हट जाएगा। और ये एक और खबर आई थी कि दे आर रिमूविंग राष्ट्र राइफल्स फ्रॉम कश्मीर वैली। तो और आर्मी को भी वहां से हटा रहे हैं। क्या प्लान है सरकार का ये मुझे पता नहीं, लेकिन जैसी मैं रिसर्च करूंगा, पता लगेगा, मैं जरूर आपके पास दोबारा आऊंगा और आपको बताऊंगा इसके बारे में कि कश्मीर में क्या हो सकता है, इससे हटने से क्या चीजें हो सकती हैं, इसके प्लसेस और माइनसेस क्या हो सकते हैं। राइट, अब रूस पे आ जाते हैं दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वार्निंग यूक्रेन पे दे दी है। द एलिट्स ऑफ द वेस्ट डू नॉट हाइड देयर पर्पस, बट दे कैन नॉट फेल टू रियलाइज दैट इट इज इंपॉसिबल टू डिफीट रशिया ऑन द बैटलफील्ड। तो ये भाई इन्होंने एक व्लादिमीर पुतिन ने एक बोल दी बात और बोला था कि न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, जिसमें यह था कि दोनों एक दूसरे का न्यूक्लियर वेपन स्टॉकपाइल चेक कर सकते हैं। उन्होंने इससे विड्रॉल कर लिया। एलिजिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज टर्निंग द वॉर इनटू अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, पुतिन सेड दैट रशिया वाज suspending participation in the EU START treaty, its last major arms control treaty with Washington. Signed by then US President Barack Obama and his Russian counterpart Dmitry Medvedev in 2010, the treaty caps the number of strategic nuclear warheads that the countries can deploy. कितने nuclear warheads आप deploy कर सकते हैं। Also, I think checking भी था, मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि checking भी था इसके बारे में कि आप check कर सकते हैं, लेकिन रशिया ने यूनिलैटरली विड्रॉ कर दिया और रशिया ने बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप हमें जंग की तरफ धक्का दे रहे हैं और ज्यादा। किस तरीके से? ऐसे रशिया ने बोल दिया अमेरिका को कि आप और वेस्ट यानी कि पश्चिम के जितने भी देश हैं, ये मामला यूक्रेन और रशिया का था, अब आप सब लोग मिल गए। तो आपने क्या कर दिया कि जो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप था ना उसको वाइडन कर दिया। आप इसको एक वर्ल्ड वॉर बनाना चाहते हैं, आप सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक इसको नहीं सीमित नहीं करना चाहते। इसीलिए भारत न्यूट्रल रहा है इसमें, क्योंकि भारत को पहले पता लग गया था, मोदी सरकार को पता लग गया था कि बॉस ये जो फ्लाइट है ना ये कौन सा डायरेक्शन में जा रही है। अब उसमें जर्मनी कूद गया, इसमें फ्रांस कूद गया, इसमें फलाना कूद गया, ढिमका कूद गया, सब जा रहे हैं वहां पे, सब बोल रहे हैं लड़ो लड़ो। खुद बंदे नहीं भेज रहा कोई। आप समझ रहे हैं? आपस में, हाँ। मैं फिर ये नहीं कह रहा कि रशिया ने ठीक करा यूक्रेन के अंदर घुस के। आई एम नॉट जस्टिफाइंग द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन, दैट इज देयर इंटरनल मैटर, आई एम नोबडी टू कमेंट। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यूक्रेनियंस के पास जमीन पर लड़ने वाला, इन्होंने अपने स्पेशल फोर्सेस एडवाइजर्स भेजे हैं, इतना तो मुझे पता है कि दे हैव सेंड डेल्टा फोर्स, दे हैव सेंड ग्रीन बेरेज, दे हैव सेंड नेवी सील्स, एसएएस भेजी है वहां से और दुनिया भर के लोग भेजे हैं जो सिविल ड्रेस में इनके साथ मिले हुए हैं। दैट इज ऑल राइट, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बट मर कौन रहे हैं? यूक्रेनियंस मर रहे हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि जंग कैसे रोकनी है, लड़ाई कैसे रोकनी है, इसके बारे में बहुत कम। उसमें से भारत है कि जो कह रहा है कि जंग रोको सबसे पहले। यार ये सब फालतू की बातें बाद में होंगी, सबसे पहले हथियार नीचे डालो, टेबल पे आओ, आराम से गहरी सांस लो, बात करो, बातचीत से मसला सॉल्व करो। ये लोग क्या कह रहे हैं कि they are not talking about peace, they are talking about further arming Ukraine, not realizing that this will damage Ukraine far more than it will damage Russia. ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे बुरा भी लगता है यूक्रेनियंस के लिए, ये यूक्रेनियंस के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। यूक्रेनियंस अपनी कंट्री डिफेंड कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। अमेरिका को अगर इतना चिंता फिक्र है यूक्रेन की, जर्मनी को इतनी फिक्र है, फ्रांस को इतनी फिक्र है, तो वॉर रुको, तो यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेजिए ना। नेटो क्यों नहीं एक्टिव हो रहा, मैं ये जानना चाहता हूं। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्टिव क्यों नहीं हो रहा? नेटो के पास तो ट्रूप्स हैं, हजारों लाखों की तादाद में ट्रूप्स हैं, भेजो यूक्रेन में, बोलो रशिया से लड़ो ना। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि लड़ाई यूक्रेन से बाहर ना फैले, हमारे बंदे ना मर जाए यार, हमारे घरों में लाशें ना आए, यूक्रेनियंस को मरना दो। तो ये ड्रामा वहां से चल रहा है। रशिया मान नहीं रहा, न्यूक्लियर ट्रीटी से वो विड्रॉ कर गया, तो दुनिया भर के ड्रामे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है 2023 में मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये खत्म होगा ना, तब तक बहुतों की जान लेकर जाएगा और अरबों खरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। 2-3 दिन के बाद पहली एनिवर्सरी है, ये आई थिंक 24 तारीख को शुरू हुआ था, आई थिंक 24 तारीख को शुरू हुआ था ये, ध्यान नहीं, पिछले साल, और 24 वापस आ रही है। 1 साल हो गया यार, देखियो भाई ये मतलब सच में 1 साल हो गया मेरे को। अब
यूक्रेन वॉर कैमल तो को, है। हाँ। और भाई वहाँ सिचुएशन पता है एंड ऑफ द डे सफर क्या कर रहा है, आम जनता सफर कर रही है यूक्रेन की, और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, हर चीज खराब हो रही है। और बाकी अमेरिका ये सब, अब पता है लोग ये नहीं समझ रहे कि अमेरिका ये सब लोग उनको उकसाना नहीं कहूंगा, उकसाना भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं यार पिन तो उनको कर ही रहे हैं इस तरह हथियार ये से। सब दे के उनको यही है कि जंग रोकना नहीं चाह रहे, क्या है मतलब बेटर यही होगा सबसे पहले जंग रोकी जाए, बैठ के बातचत हो। हथियार चलाते चलाते बातचीत नहीं हो सकती है, और उससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डैमेज हो प्रोवाइड जाएगा। भी तो कर रहे हैं फिर उन्हें। कितने साल पीछे चला जाएगा यूक्रेन इस चीज से। और अगर बात करी जाए शोएब अख्तर की, शोएब अख्तर ने भैया क्या गजब आदमी, हाँ, ये हम तो भी मुझे कोई वो नहीं लगा। इंटरव्यूज होता है, अगर हम देखते हैं पाकिस्तान वाले इंटरव्यू देते हैं, इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पाते अगर, तो वो एक मस्ती मजाक अलग होता है, लेकिन आप एक उस लेवल पर, जिस लेवल पर आप हो, एक मतलब बहुत सारे लोग लुक अप टू करते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं, तो वो आप ऐसा भाषण दे रहे हो, न्यूज़पेपर में छप रहा है कि इंग्लिश सीखनी चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो चीज़ नहीं। मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा आपको अपनी बात मतलब कन्वे करनी आती हो, मुझे लगता है ये वो है। जरूरी नहीं है कि आपको हर यार इतनी लैंग्वेज है नहीं सीख सकता बंदा, पर सबसे है कि अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है वो पहले ठीक से सीखो। और इंग्लिश मुझे यार वो बंदा एक अच्छा बैट्समैन है, हाँ। उसके ऊपर से कौन सा अलग से वो कोर्स करेगा कि उसने नहीं वो सर ने करा, कह दिया उसने कि अपना वो भी छोड़ो, batting हाँ, उर्दू ही बोल लो तुम, फिर उर्दू का भी तुमने हाँ, नाश कर रखा है, बोलते हैं उस तरीके से। भाई मैं तो सबसे उसके पहले काम पे जज करो, नो डाउट है ना, वो कैसे बोल रहे हैं क्या है उससे कोई मैं सबसे पहले ये कहूंगा, सबसे पहले तो ये वॉर खत्म हो जाए यार। ये आज के टाइम पे ना वॉर अब लग रहा है सच नहीं में, होना देखना चाहिए। 1 साल हो गया बिल्कुल ही। और एक्सट्रीम स्टेज पे गया हुआ है, एक्सट्रीम स्टेज पे, जिसमें कंट्री समझाने की जगह ना हथियार ही सप्लाई करे जा रहे हैं हथियार। और फिर इंडिया होता का क्या है, स्टांस जो बिल्कुल ठीक, प्रॉपर जैसे आगे एक तरह से वर्ल्ड वॉर वाला माहौल बनता है, कैसे 2 कंट्री लड़ रही हैं, ऐसे थोड़ी सारी एक साथ लड़ जाएंगी, उन्हीं में धीरे 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 फिर बाकियों के भी रिश्ते वो होने लगते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जितना उसे करते हैं शेयर। बाय बाय, टेक केयर।